हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी। हमने 49 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 50 टू क्वेश्चन नंबर 100 अब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 इज अबाउट विच प्रोविजन ऑफ इंडियन पीनल कोड ऑफ IPC says nothing is an offence which is done by a child under 7 years of age. The correct answer is 82. Section 82. Question number 51 is which of the following provision of IPC relates with criminal force? So criminal force is relates with section number 351. Next question is question number 52. अब 52 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया था in IPC video which has been uploaded by the Takshashila Academy. And the question is which of the following section of IPC relates with the punishment of counterfeit currency and currency notes and the bank notes? The correct answer is section 489A. Next question, if a police officer, question number 53, if a police officer arrested and detained a person in lockup, अरेस्ट किया है पुलिस ऑफिसर ने एंड डिटेन भी कर लिया उस पर्सन को लॉकअप में, ओके, डिस्पाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ बेल, यानी कि जो पर्सन था उसने बेल प्रोड्यूस कर लिया था फ्रॉम द कोर्ट एंड यहाँ पे तब भी उसके बाद पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर रहा है और लॉकअप में बंद कर रहा है। बंद करने का मतलब हो गया कन्फाइनमेंट, ओके, एंड इट इज़ अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54. अ डिमांड of request for sexual favor from a woman is a punishable offense under IPC किस सेक्शन के अंतर्गत? इट इज सेक्शन 354A. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55. विच सेक्शन ऑफ IPC गैंग रेप इज पनिशेबल? ये सेक्शन हमने आपके साथ डिस्कस किया था, इट इज डी, सेक्शन 376 का डी। Next question, under section 499 of IPC how many exceptions are given for the offence of defamation? तो उसमें जो दिए गए हैं दैट इज फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इस तरह से नंबर किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज डी, 10। कितने एक्सेप्शंस हैं? 10 एक्सेप्शंस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC रिलेट्स विद द पनिशमेंट ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट? ये हमने सेक्शन आपके साथ डिस्कस किया था। वॉरेंटली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, ओके, ऑन प्रोवोकेशन के साथ अगर हम बात करें तो इट इज सेक्शन 334। छत्तीसगढ़ के 2020 क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में अगर जिसने भी बहुत अच्छे से तैयारी की है सेक्शन नंबर के साथ, जिसकी भी स्टूडेंट की सेक्शन नंबर के साथ अगर बहुत अच्छी कमांड रही है तो उसने बहुत अच्छे से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 58 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC रिलेट विद द पनिशमेंट ऑफ मिसचीफ? अब मिसचीफ की अगर हम बात करें तो एक कन्फ्यूजन ज़रूर आया होगा कि 426, 427, 428 सारे ही डील करते हैं मिसचीफ में और सभी पनिशमेंट भी बताते हैं, लेकिन एक होता है कि एक बेसिक ऑफेंस डिफाइन करता है सेक्शन, देन उसके बाद जो बाद के सेक्शंस आते हैं वो उसे स्पेसिफिक करते जाते हैं। तो सेक्शन ए जो ऑप्शन है सेक्शन 426 ऑप्शन ए, दैट इज करेक्ट, क्योंकि ये बेसिक ऑफेंस ऑफ मिसचीफ के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59. अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफाइंड? तो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 5। सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सेक्शन से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 इज इफ द डोनी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट द गिफ्ट इज, यानी कि जो एक्सेप्ट करने वाला था डोनी, डोनर ने दिया लेकिन जिसको एक्सेप्ट करना था डोनी को, उसकी डेथ हो गई, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61. सेक्शन 12 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल. क्वेश्चन इज नेगेटिव, नॉट एप्लीकेबल, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल where the transfer is by way of lease, okay. Question number 62. Which one of the following is not an essential condition for application of rule of less spenders? तो करेक्ट आंसर इज, सबसे पहली बात ये क्वेश्चन नेगेटिव है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, एलिनेशन
just a moment, question number 62, it's C, not D, it is C, suit must be collusive. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। तो इसका करेक्ट आंसर है, सबसे पहले इट इज़ एन नेगेटिव क्वेश्चन, नॉट, और यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 अगर हम देखें तो एप्लीकेशन फॉर विच नो पीरियड ऑफ एप्लीकेशन इज प्रोवाइडेड। तो अगर कहीं पे भी स्पेसिफिक नहीं दिया गया है no period of limitation, तो when can be it can be provided, should be filed within 3 years, और ये आपके एंट्रीज लिमिटेशन एक्ट के एंट्रीज में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द सूट फॉर डैमेजेस ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। सबसे पहले जो ये डैमेजेस वर्ड है, ये डैमेजेस वर्ड को हटा, मतलब कि जो एक्ट में दिया गया था आपके लिमिटेशन एक्ट में जो एंट्रीज में था, वहाँ पे डैमेज की जगह आपका वर्ड हुआ था कंपनसेशन। ओके, और यहाँ पे वर्ड इन्होंने चेंज करके कर दिया डैमेजेस। तो करेक्ट आंसर इज 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट है द लॉ ऑफ लिमिटेशन रन्स फ्रॉम द डेट। किस डेट से जाता है हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन? इट्स बी, डेट ऑफ ऑर्डर विच प्लेंट इज डायरेक्टेड टू बी रिटर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट टेक्स विद इन इट्स एम्बियट कौन कौन? फ्रॉड भी आता है, फैक्ट भी आता है, कंसीलमेंट भी आता है, तो डी, ऑल ऑफ द अबव। Question number 68 is about which of the following section of Limitation Act deals with the effect of substituting or editing new plaintiff or defendant। तो ये आपकी बात करता है सेक्शन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विच सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन सब एजेंट। तो सब एजेंट की अगर हम बात करते हैं, एजेंसी, एजेंसी इज इन सेक्शन 182, और उसके बाद जो भी सेक्शंस आते हैं फ्रॉम जो सब एजेंट के सेक्शंस आपके शुरू हो जाते हैं 190 से 195 तक। तो करेक्ट आंसर है जो डिफाइन करता है इट इज़ 191। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70, द नेचर ऑफ एग्रीमेंट मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 ऑफ IPC इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो सेक्शन 20 है वो आपकी बात करता है बायलेटरल मिस्टेक की। क्या बात करता है? बायलेटरल मिस्टेक की बात करता है। तो यहाँ पे इट इज़ वॉइड, क्योंकि दोनों पार्टी की तरफ से मिस्टेक हुई है, तो इट इज़ वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का आपसे सेक्शन पूछ लिया, वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 124, ऑप्शन ए। सेक्शन 24 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, which one of the following agreement is void? तो which one of the following agreement according to section 24 is if consideration is unlawful? फ्रॉड और corrosion आपका दिया गया है सेक्शन 15, 16, 17, 18 में। ओके, अगर सिर्फ सेक्शन 24 की बात की गई है तो इट इज इफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 73, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विथ that of principal debtor. It has been provided under Indian Contract Act under section 128. Next question is the rent controller shall not be the below the rank of। अब एक चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ लोकल एक्ट्स पढ़े हैं, रेंट कंट्रोल, लैंड रेवेन्यू हो गया, एक्साइज हो गया, कोर्ट फी हो गया, तो उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर आप वो लिंक भी अगर आप वो वीडियो जाके अभी भी देखते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन, आई वुड से हर एक क्वेश्चन जितना भी लोकल एक्ट का आया है इट इज़ फ्रॉम दैट वीडियो। तो जिसने भी बहुत अच्छे से फॉलो किया है प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि लोकल एक्ट्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो छोड़ी गई थी। ओके, एंड जो भी क्वेश्चंस आए हैं it is from that only। okay, so let's begin with the local acts। the rent controller shall not below the rank of, it should not be the rank of डिप्टी कलेक्टर, ये हमने डिस्कस किया था। देन यहाँ पे आपसे शेड्यूल पूछ लिया गया था, हमने आपसे जो हमने इम्पॉर्टेंट सेक्शंस आपके साथ डिस्कस किए थे लास्ट में 2 दिन पहले भी, इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए थे कि इनको आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, उसमें ये सब चीज़ें दी गई थी। ओके, और
जो लिटरेचर वाले थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे पूछा गया था राइट अवेलेबल टू द टेनेंट अंडर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। तो यहाँ पे इट इज़ करेक्ट आंसर है शेड्यूल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76। ये क्वेश्चन है हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर का। ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर कहाँ डिफाइंड है, उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कहाँ डिफाइन है। तो इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2 का 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने तब भी बोला था कि आप इसको याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इट इज़ डी। अगर आप सेक्शन 17 देखते हैं तो उसमें कंपलसरी वाले दिए हुए हैं, इट इज़ डी। देन सेक्शन 17, अब देखिए ऊपर भी सेक्शन 17 से क्वेश्चन बना है और नीचे भी आपका सेक्शन 17 से क्वेश्चन बना है। तो अगर किसी को सेक्शन 17 पता था तो वो 2 क्वेश्चन सही करके आएगा। तो सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर डॉक्यूमेंट विच आर कंपलसरी रजिस्ट्रेबल। ऑप्शनल वाला आपका सेक्शन 18 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इज अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अ विल कैन बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन। कब कर देना चाहिए? इट इज़ एनी टाइम। ये दिया गया है आपका सेक्शन 26 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ऑन री रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव। तो इट शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 81, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 का 10। ये हमने एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया था कॉन्ट्रैक्ट फ़ी पे, और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की थी और उसमें ये चीज़ थी। ओके, ऑफ द कोर्ट फी एक्ट, कोर्ट फी इन सूट ऑफ a specific performance would be according to the amount of consideration. Okay. Question number 82 is section 19. This one has also been discussed in the lecture. Section 19 of the Court Fee Act is related to एग्जम्पशन। अब यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा क्योंकि एग्जम्पशन की ये भी बात कर रहा है, एग्जम्पशन की ये भी बात कर रहा है, लेकिन डी आपकी बात करता है एग्जम्पशन ऑफ कोर्ट फी ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोर्ट फी नहीं लगेगी। तो डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ कोटवार। ये हमने आपको इम्पॉर्टेंट में भी बोला था और जब लेक्चर चल रहे थे तब भी हमने आपको बताया था। इट इज़ सेक्शन 230। फिर अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड हु इज़ नॉट रेवेन्यू ऑफिसर। ये क्वेश्चन हमने आपके साथ लोकल एक्ट्स के MCQ में भी डिस्कस किया था, लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इम्पॉर्टेंट्स में भी बताया था। करेक्ट आंसर इज रेवेन्यू इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85। ये क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया है इन द यूट्यूब वीडियोस। जिसने भी देखा है डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड क्योंकि मेहनत बहुत हुई थी। हम नहीं बोलेंगे कि सिर्फ हमने मेहनत की थी, आपने भी मेहनत की है एंड बताना चाहिए। आप बताइए प्लीज़ कि आपने कैसा लगा था, आपको लोकल लैंड जो लोकल एक्ट्स हैं उसके बारे में आपको कैसा लगा, कि आपको समझ में आया या जितना आपको बताया गया उसमें से आया या नहीं आया। डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सेक्शन 85 आपके क्वेश्चन 85 आपसे पूछ रहा है एग्रीकल्चर ईयर के बारे में। तो इट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई। नेक्स्ट 86, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड provides for remission or suspension of the land revenue on failure of crops। जब फसल खराब हो जाती है तो इट इज सेक्शन 144। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर लैंड रेवेन्यू छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड LRC हु शैल मेक द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन ऑल लैंड्स ऑन विच द असेसमेंट हैज़ नॉट बीन मेड। ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। इट इज़ कलेक्टर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88। ये हमने आपसे इम्पॉर्टेंट में भी बोला था कि प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखिएगा।
ज़रूर इसको आप तैयार करके जाइएगा। जितने बच्चे ये वीडियो देख के गए थे और जितनों ने हमारे कहने से अगर तैयार किया था तो प्लीज़ कमेंट करिए, ओके। तो क्वेश्चन इज अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट who has the power to declare as to what shall be deemed to be country liquor and foreign liquor? It is the state government. Next is under Chhattisgarh Excise Act, ताड़ी means. अब ताड़ी को लेके हमने आपको एक्साइज में जो इम्पोर्टेंट था उसमें हमने आपको बताया था कि ताड़ी का मतलब ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो इट इज़ बोथ A and P. नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ एनहांसमेंट, ये भी हमने आपको बताया है सेक्शन 45, ओके। प्रोविजन ऑफ एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन फॉर सर्टेन क्राइम्स पनिशेबल अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 45। जितनों ने देखा है, मेरा चैनल फॉलो किया है, तक्षण लॉ अकेडमी को फॉलो किया है, प्लीज़ ओके, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप करिएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 66 ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट डील्स या रिलेट्स विथ पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू exempt फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ये हमने आपको इम्पॉर्टेंट वाला जो आपके लिए अलग से एक्साइज का बना था 4 मिनट का वीडियो, उसमें मैंने आपको ये बोला था। सेक्शन 66 याद कर लीजिएगा। Next is when an offence under section 138 of NIA compoundable, तो यहाँ पे हमने NIA में आपके साथ डिस्कस किया था चेक फॉर एनी अमाउंट, ओके। देन आता है क्वेश्चन नंबर 93, द टर्म अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डिफाइंड इन NIA। कहाँ पे डिफाइंड है? इट इज़ डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन ऑफ 1A ऑफ सेक्शन 6, ओके। ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 94, हमने आपसे बोला भी था सेक्शन 138 को आप ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ओके। तो सेक्शन 138 से क्वेश्चन आया था मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड, तो वहाँ पे हमने आपको बताया भी था इट इज़ इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइंड up to the twice to the amount of the check, okay. Next is as per NIA bill of exchange, क्या है भाई bill of exchange and unconditional order to pay, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था। जिसने भी फॉलो किया है डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। अ DD इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ NIA एक्ट, तो ये लास्ट में डिफाइंड है, इट इज सेक्शन 85A, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97। 97 में आपकी बात कर रहा है SRA के रिगार्डिंग कि अगर अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 ऑफ SRA कैन बी फाइल्ड विद इन, कितने दिन के अंदर? विद इन 6 months ऑफ डिस्पोजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच सेक्शन ऑफ SRA द प्रोविजन फॉर पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज मेड? इट इज मेड इन सेक्शन 32। Next question number 99. A declaration made under chapter 6 of SRA is bind on both the parties according to section 35. Last but not the least, very simple question, which of the following section of SRA deals with the cases where an injunction may be refused? So it is correct answer is C, section 41. अब इसको डिस्कस करने का क्या मतलब था पूरे छत्तीसगढ़ के पेपर को? भाई जो बच्चे अपीयर हुए हैं, जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, उनको एवरेज लग जाएगा कि हमने क्या गलत किया, हमने क्या सही किया। जिन्होंने अपीयर नहीं हुए, जो स्टूडेंट्स अपीयर नहीं हुए या जिन्होंने उस स्टेट का फिल नहीं किया है फॉर्म, नेक्स्ट ईयर के लिए वो तैयार हो सकते हैं, ओके। जो फर्स्ट अपीयरिंग है, जिन्होंने LLB अभी कर रहे हैं या LLB पास आउट हो रहे हैं, तो वो लोग भी एक पैटर्न समझ जाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।